हम बात करें हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात की, आपका मुकाम और मर्तबा, आपका इल्म, फ़ज़ल, हिलम, आपकी सखावत, आपका धीमापन, आपका मीठापन, आपका कुरान से मोहब्बत करना, नवाफ़िल पढ़ना, ज़िक्र अज़कार करना, आपके पूरे ख़ानदान का इस्लाम को कबूल करना, आपके ख़ानदान को छोड़ देना, यानी कि जो कैदी थे। और हमने ख़वातीन के हकूक़ की बात की, जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर भी बात की, और ससुराल से आगे जो ख़ानदान, ससुराल वालों का आगे ख़ानदान है, उसकी भी हमने बात की कि ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ बदतमीज़ी समझा जाता है, जिसकी बेटी ले लेते हैं, हम समझते हैं कि वो हमारा मकरूज़ हो गया है, मैं उनका मोहसन हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम ने हमें दर्स दिया है मोहब्बत का, भाईचारे का। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पहले बात हो रही थी, जो मेरे नबी ने दिया है वो हमने लेना है। जिस काम से, जिस अमल से मेरे नबी ने मना किया है, उस काम से हमने बाज आ जाना है। यही बुनियादी शर्त है। किसी का दिल नहीं दुखाना, अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करें। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी बॉडी, आपका जो पूरी एक सेहत है वो बेहतर हो जाएगी। कीना, हसद, बुग़्ज़ को छोड़ दें। और जब बुरा सोचते हैं तो सेहत के ऊपर बुरा असर उसका आता है। अच्छा सोचेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी।